नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से महिंद्रा ग्रो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इकोनॉमी के ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर की खबरों में आप सुनते रहते हैं या जानते रहते हैं, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन या बैंकिंग के टर्म्स की बात करें। इसी तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हाल ही में न्यूज़पेपर की खबरों में बना रहा, जिसका नाम है एंजल टैक्स। तो आप सभी ये जानना जरूर चाहेंगे कि एंजल टैक्स क्या होता है और एंजल इन्वेस्टर्स किन्हें कहते हैं। तो आने वाले इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे, पूरा मुद्दा क्लियर करेंगे, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को दोस्तों समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा स्टार्टअप्स किन्हें कहा जाता है। तो स्टार्टअप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टार्टअप जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट है, ओला कैब्स है, ओयो रूम्स है, मेक माई ट्रिप्स, कुछ ऐसी कंपनियां जो कि एक न्यू आइडिया के साथ मार्केट में आती हैं, एक नया विजन लेकर मार्केट में आती हैं और अपनी कंपनी को शुरू करती हैं एक नए आइडिया के साथ। ऐसी कंपनियों को स्टार्टअप की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए, एंजल टैक्स जो है वो इन्हीं कंपनियों से वसूला जाता है। तो देखते हैं एंजल टैक्स क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। करंट सिनेरियो की बात करें, कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ 5 मेंबर कमिटी। हाल ही में भारत सरकार ने एक 5 सदस्यीय कमिटी को बनाने की बात की है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कमिटी होगी वो एंजल टैक्स का जो मुद्दा है उस मुद्दे को यहां पर देखेगी और अपने जो गाइडलाइंस हैं, अपने जो दिशा निर्देश हैं, ये 5 मेंबर कमिटी विद इन 1 वीक यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अपने दिशा निर्देशों को जरूर सुझाएगी। तो ये 5 मेंबर वर्किंग कमिटी अभी हाल ही में सरकार ने बनाने की बात की है, इसलिए मुद्दा आपके सामने है। सरकार इस बात पर भी सहमत हुई है कि वह स्टार्टअप के द्वारा जो भी डिमांड की गई है, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी डिमांड्स की गई हैं स्टार्टअप्स के द्वारा उनको भी इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो भी की चेंजेस होने वाले हैं एंजल टैक्स में, तो कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद और स्टार्टअप्स की जो भी डिमांड्स हैं उनको भी यहां पर अप्लाई किया जा सकेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने यहां पर कहा है। नेक्स्ट, एंजल टैक्स के अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से हुई। हाइलाइटेड पॉइंट्स को आप जरूर गौर कीजिएगा जो कि रेड कलर में आपके सामने है। इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एंजल टैक्स कब आया। तो इसकी शुरुआत 2012 में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए की सरकार थी, ने अपने अंतिम बजट भाषण के दौरान प्रणब मुखर्जी ने काले धन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यानी कि काले धन को रोकने के लिए, यानी कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए यह टैक्स शुरू किया था और ईयर आपके सामने है सन 2012, यानी कि 2012 में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। सेक्शन भी आपको लर्न रखना होगा, याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 68 मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए प्रणब मुखर्जी ने अपने अंतिम बजट भाषण के दौरान इस एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, अगला मुद्दा हमारा यह है कि आखिर एंजल टैक्स होता क्या है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पहली लाइन की बात करें, एंजल टैक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी स्टार्टअप बाहरी निवेशक से कोई भी फंडिंग प्राप्त करता है, तब उस फंडिंग पर 30% तक का उसको एक टैक्स स्टार्टअप को भरना पड़ेगा, जिसे एंजल टैक्स कहा जाएगा। 30% टैक्स लेवीड होगा। फंडिंग जो भी रिसीव होगी स्टार्टअप को फ्रॉम एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर, कोई भी व्यक्ति जो बाहरी निवेशक होगा जो फंडिंग देगा स्टार्टअप को, उसे 30% जो टैक्स उस पर लगेगा वो स्टार्टअप को यहां पर पे करना होगा। तो यही 30% जो टैक्स होगा उसे एंजल टैक्स मित्रों, दोस्तों, कहा जाएगा। नेक्स्ट, अगर लाइन की बात करें, यहां पर लिखा हुआ है 30% टैक्स तब चुकाना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा। 30% टैक्स कब चुकाना है? 30% टैक्स तब चुकाना होगा जब एंजल फंडिंग के तौर पर जो भी फंड प्राप्त हुआ होगा उसकी जो वैल्यू होगी, जो भी उसका वैल्यूएशन होगा वो हायर हो जाएगा फ्रॉम दी इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। अगर उस स्टार्टअप की फेयर मार्केट वैल्यू से फंडिंग की जो वैल्यू है, जो भी फंडिंग मिल रही है उसकी जो वैल्यू है वो हायर हो जाती है, तब वहां पर टैक्स लगाया जाएगा और इस पर्टिकुलर फंडिंग को काउंट किया जाएगा एज द इनकम ऑफ द कंपनी और इसी पर इसे टैक्स देना भी पड़ेगा। तो यानी जो फंडिंग मिलेगी कंपनी को वो आय के तौर पर काउंट की जाएगी और इस पर टैक्स दिया जाएगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया, फंडिंग का 30% टैक्स भरना पड़ेगा अगर जो फंडिंग की वैल्यूएशन है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, सबसे बड़ी समस्या यहां पर दोस्तों यह है कि आखिर एंजल टैक्स
की समस्या है क्या, या क्यों इतना ज्यादा स्टार्टअप्स इससे परेशान है और क्यों स्टार्टअप्स ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर्टिकुलर एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। और सरकार ने भी यह कहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, देयर इज नो डेफिनेट और ऑब्जेक्टिव वे टू मेजर द फेयर मार्केट वैल्यू। यानी कि देश में, या यूं कहे बहुत ही कॉमन सी चीज है कि फेयर मार्केट वैल्यू काउंट करना किसी भी स्टार्टअप की बहुत आसान नहीं है। बिकॉज अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर काउंट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने है flipkart.com। flipkart.com ने अपनी शुरुआत की थी कुछ बुक्स को बेचने के बाद, और उसके द्वारा उसने जो भी रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी धीरे 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 बेचना शुरू किया। तो अगर हम बात करें, यहां पर 3 इन्वेस्टर हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर हम बात करें, पर्टिकुलर फर्स्ट इन्वेस्टर कहता है कि फ्लिपकार्ट का जो आइडिया है बुक्स बेचने का, प्रोडक्ट्स बेचने का, जरूरी सामान बेचने का ऑनलाइन मोड में, काफी अच्छा है और मैं इस कंपनी को फंडिंग देता हूं, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए। कितना देता हूं? 1 करोड़ रुपए। लेकिन जो दूसरा इन्वेस्टर है उसकी नॉलेज काफी अच्छी है, वो काफी योग्य है और उसको लगा कि ये जो आइडिया है इस स्टार्टअप का वो काफी ज्यादा अच्छा है और मैं इस कंपनी में 5 करोड़ तक की फंडिंग दे सकता हूं। लेकिन थर्ड जो पर्सन है उसने इस कंपनी की वैल्यूएशन को कुछ ज्यादा ही आंक लिया और कहा कि मैं इस कंपनी में 50 करोड़ तक की फंडिंग देने को तैयार हूं। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि जो टोटल फंडिंग मिलेगी कंपनी को, अगर वो टोटल फंडिंग मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए है और वो कंपनी की जो वैल्यूएशन है उससे ज्यादा जा रही है, फेयर मार्केट वैल्यू जो भी है कंपनी की उससे ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है, तो इस पर 30% अभी के सिनेरियो में टैक्स पे करना होगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू एग्जैक्टली काउंट नहीं की जा सकती, एग्जैक्टली मेजर नहीं की जा सकती, क्योंकि हर इन्वेस्टर इसको अपने अनुसार देखेगा। तो फिर यही एक समस्या निकल कर आती है कि फेयर मार्केट वैल्यू का जो निर्धारण है वह किस प्रकार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स की यहां पर बात की गई है, निवेशकों की यहां पर बात की गई है कि निवेशक जो इस पर्टिकुलर टैक्स को भरेगा, इन्वेस्टर पे अ प्रीमियम फॉर द आइडिया एंड द बिजनेस पोटेंशियल एट द एंजल फंडिंग स्टेज। यानी कि इन्वेस्टर जो भी प्रीमियम कंपनी को देगा वो कंपनी के आइडिया और कंपनी की जो भी पोटेंशियल है मार्केट में वर्क करने की उसके हिसाब से देगा, जो कि 1 करोड़, 5 करोड़ या 50 करोड़ भी हो सकता है। और फेयर मार्केट वैल्यू को काउंट करना आसान नहीं है और इसके कोई भी डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है कि किस तरह से इसको काउंट किया जा सके। यही सबसे बड़ी समस्या है इस पूरे सिस्टम में एंजल टैक्स को अप्लाई करने में। इसके बाद आगे समझते हैं कि और क्या पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर जानने चाहिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले अगर कोई कंपनी अपनी चुकता शेयर पूंजी यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल, समझिएगा चुकता शेयर पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल में, और जो शेयर प्रीमियम होता था कंपनी के शेयर इशू करने के बाद, अगर 10 करोड़ से उसका अमाउंट ज्यादा नहीं है उन कंपनियों को यह टैक्स नहीं देना होता था। यानी कि अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और कंपनी का जो टोटल शेयर प्रीमियम है अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उन्हें ये एंजल टैक्स नहीं पे करना होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है? तो देखिए हर कंपनी के कुछ ना कुछ शेयर होते हैं। शेयर जो कंपनी के होते हैं, अब देखिएगा अगर मान लेते हैं कोई कंपनी 1000 रुपए की कैपिटल के साथ मार्केट में आती है और 100 रुपए के मान लेते हैं कंपनी के 10 शेयर हैं। अब इन 10 शेयर में टोटल जो फंडिंग निकल कर आई, कैपिटल निकल के आई 1000 हो जाएगी, जो कि ऑथराइज कैपिटल कहलाएगी, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी में से मान लेते हैं कंपनी ने 500 रुपए के शेयर मार्केट में जारी किए, यानी कि 100 रुपए के 5 शेयर मार्केट में जारी किए, तो ये 500 रुपए का जो अमाउंट हो जाएगा वो इश्यूड कैपिटल हो जाएगा। और इन 500 में से मान लेते हैं कंपनी के 3 शेयर मार्केट में बिक जाते हैं और 3 शेयर मार्केट में बिकने से 300 रुपए पेड अप कैपिटल के तौर पर अर्न हो जाते हैं, यानी कि 100 रुपए के 3 शेयर खरीदे जाते हैं। अब देखिएगा टोटल 10 शेयर थे, 100 रुपए के, टोटल कैपिटल हुई 1000, उसमें से 500 रुपए के शेयर ही मार्केट में इशू किए गए, तो जो आपकी इशूड कैपिटल हो जाएगी वो 500 हो जाएगी। और उसमें से मात्र 3 इन्वेस्टर ने उन शेयर्स को परचेज किया है, तो 300 रुपए की जो फंडिंग है, कैपिटल है, वो कंपनी को रिसीव हुई, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और साथ ही साथ शेयर का प्रीमियम 10 करोड़ से कम है तो उस कंपनी को एंजल टैक्स पे नहीं करना है। याद रखिएगा कि एंजल टैक्स कितनी लिमिट तक पे करना है, तो अभी तक
10 करोड़ से अगर कम है तो एंजल टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन सरकार सोच रही है कि इस लिमिट को बढ़ाकर भी 25 करोड़ कर दिया जाए। जो भी कंपनियां 25 करोड़ तक का उनका पेड अप शेयर कैपिटल है उनको यह टैक्स ना भरना पड़े। नेक्स्ट, कंपनी को डिफाइन किया गया है, जो भी कंपनियां हैं उनको इस तरह से भी डिफाइन किया गया है कि अगर उनकी ऑपरेशनल लिमिट 7 साल है तो वो इस कैटेगरी में आती हैं। 7 साल तक की कंपनियों को इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसको बढ़ाकर 10 साल भी किया जाने वाला है। तो इस पर भी सरकार डिस्कशन कर रही है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। 7 साल से बढ़ाकर ऑपरेशनल जो कंपनी के कार्य करने की जो अवधि है उसे 10 साल किया जा सकता है। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन जो इस पूरे मुद्दे से बनता है मित्रों वो ये है कि क्या एंजल टैक्स को पूरी तरह से स्क्रैप किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। द एंजल टैक्स कुड नॉट बी स्क्रैप्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। हमारे देश में काले धन की जो समस्या है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो समस्या है, काले धन को वैध बनाने की जो समस्या है, उसको देखते हुए एंजल टैक्स को हमारे देश में खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है जो कि स्टार्टअप्स कर रहे हैं कि एंजल टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो आंसर आप ये दे सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या को देखते हुए इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी कंसेशंस हैं, जो भी रियायतें हैं वो दी जा सकती हैं, चाहे वो कंपनी के साइज को लेकर हो, स्टार्टअप के साइज को लेकर हो, चाहे उनके ड्यूरेशन की बात हो, उनके ऑपरेशन ड्यूरेशन की बात हो, चाहे वो उनकी इनकम की बात हो, उसमें कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। लेकिन एंजल टैक्स को पूरी तरह खत्म करना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, मित्रों, मुझे मालूम है आपको सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी हैं एंजल टैक्स के माध्यम से, तो उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हाल ही में एंजल टैक्स का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। क्या होता है, किस तरह से कितने % टैक्स लगाया जाता है, स्टार्टअप्स की क्या रिक्वेस्ट है और क्या आने वाले समय में सिनेरियो हो सकता है, ये हम जरूर देखेंगे। उम्मीद है एंजल टैक्स क्या होता है आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह के इकोनॉमिक टर्म्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा समय समय पर। आज के लिए और इस वीडियो पर इतना ही। अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक थंब पर क्लिक कीजिएगा।